वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई विद इन 7 डेज आप क्या रिसीव करने वाले हो, कौन से ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं, कौन से गुड न्यूज़ हैं जो आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ओके, देखेंगे कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती हैं, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ हो सकता है समटाइम्स यूनिवर्स हमें अलर्ट करना चाहती हैं कुछ परिस्थितियों के लिए, ठीक है, किसी तरीके की वार्निंग देना चाहती हैं। एंजल्स भी वही करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या है। ऑलराइट, और साथ ही साथ जो यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा उसको तो फॉलो करना ही करना है। सो यहाँ पर देखिएगा मैंने बना रखे हैं 2 ग्रुप्स और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। नेम के इनिशियल्स का मतलब है जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता हो। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉमेंट में मुझे कई लोग पूछते हैं कि इनिशियल्स का मतलब क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होना चाहिए। यहाँ देखिएगा ग्रुप नंबर 1 है एंड ग्रुप नंबर 2 है और यहाँ पर है आपके नेम के इनिशियल्स। देखिएगा कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं। जिस भी ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स हैं आपको उसी ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाएंगे और अपनी रीडिंग देख लेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे इनिशियल्स होने के बाद भी ये जनरल रीडिंग है। ओके सो जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। तो जितना होता है उसको रख लें और जितना नहीं होता है उसको जाने दें, किसी और के लिए होगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स बोलें यूनिवर्स को। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 50% किया और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नहीं किया, लेकिन तब भी आपको मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है, ठीक है। थैंक्स कहना है फॉर एवरीथिंग। रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई उसके लिए भी, क्योंकि उसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा और वो जो रीज़न होगा वो कुछ ऐसा ही होगा जिसमें आपका भला छिपा होगा, ठीक है। तो आपको उदास या परेशान नहीं होना है, जैसा है वैसा आपको एक्सेप्ट करना है और थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को। ऑलराइट, और ये सभी को करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, बताने की बात ही नहीं। आपको खुद ये पता होना चाहिए कि हमें थैंक्स बोलना है उस एनर्जी को और इस यूनिवर्स को जहाँ पर हम आए हैं, जिन्होंने हमको बनाया है, उसके लिए हमें ये बॉडी मिली है और हमें इस दुनिया में स्थान मिला है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं थैंक्स हमेशा बोलना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए और थैंक्स कहना चाहिए, ठीक है। इससे काफ़ी सारी तो निगेटिविटी ऐसे ही निकल जाती है आपकी लाइफ से और आप ग्रो कर जाते हो। कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि लोग रोते ज़्यादा हैं कि हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हमें रोना है, और जो है उसकी कदर करना नहीं जानते, और ये बहुत गलत होता है। और इसी से कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो और आपकी जो चक्रा बैलेंसिंग एंड क्लींजिंग है ये इसी वजह से होता है, ठीक है। सो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड फील करें और हमेशा ही थैंक्स बोलें यूनिवर्स को। सो गाइज़, दूसरी बात ये कि ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, मेल या फीमेल, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और इस चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं सारे जनरलिस्ट ही हैं एंड टाइमलेस हैं, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जिस भी मंथ में आप देखें या जिस भी डेट में देखें, उसके आगे से 7 डेज़ आप काउंट कर लें, 7 डेज़ या विद इन 7 डेज़, ठीक है। आप कर सकते हो, ये रीडिंग देख सकते हो। कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। जैसे राशियों के लिए मैं रीडिंग करती हूँ, उनकी बात अलग हो जाती है, लेकिन ये रीडिंग्स वैसी नहीं है। अलग से प्रे करते हैं हम और फिर ये रीडिंग्स करते हैं, आप देख सकते हो। अगर आप खुद एक रीडर हो तो आपको पता होगा, नहीं हो तो आप जिसको भी जानते हो आप उनसे पूछ सकते हो, जान पहचान हो, या गूगल कर सकते हो कि किस तरीके से टाइमलेस रीडिंग्स बनाई जाती हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे यानी कि सुरभि को और ना ही 709 टैरेट फैमिली के किसी भी मेंबर को। आपका यहाँ पर स्वागत है, आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा, आपकी हीलिंग होगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, ढेर सारा प्यार मिलेगा। और यहाँ पर इन सारी बातों को लेकर, लाइक कास्ट एंड रिलीजन एंड ऑल, इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं होता। हम इन बातों को ज़्यादा हवा नहीं देते, ना ही इनको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। ऑलराइट, सो बस यही बताना था। तो देखेंगे कि क्या कुछ है, रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं ACEGIJLNPRTVX,
तो देखते हैं कि आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो विद इन 7 डेज़ में। तो मैं इसको यहाँ ऐसे रख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे नहीं दिख रहा अगर कैमरे में, पता तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन गाइस बता दूं कि यहाँ पर या तो आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगी, गुड न्यूज़ होगा, या फिर हो सकता है मदर यूनिवर्स आपको किसी तरीके से अलर्ट करें किसी भी स्थिति या परिस्थिति के लिए, ठीक है? तो जो भी होगा आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ कोई गुड न्यूज़ मिलेगा ऐसा वैसा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको गुड न्यूज़ ही मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर यूनिवर्स आपको अलर्ट करना चाहती हैं किसी परिस्थिति के लिए, आपको वार्न करना चाहती हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे दोनों ही तरीके के मैसेजेस मिले, और उसके बाद मैं रीडिंग यहाँ पर बना रही हूँ। जब भी रीडिंग करती हूँ, सी 7 ऑफ सोर्स था एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ उससे पहले मेडिटेशन कर ही लेती हूँ ताकि कुछ भी मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस हैं, तो वो मुझे मिल जाएं। इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है रीडिंग करने में, मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस दे पाती हूँ कार्ड्स के अलावा भी। तो ये रहता है मेरा। तो लेट्स सी क्या कुछ आता है। ओके 3 2 1 0। हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। मैं यहाँ पर निकालूंगी ज़रूर, और उसके बाद फिर दूसरे कार्ड निकालूंगी। ऑल राइट, अब ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। गाइस मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी कि क्या कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है? सो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो ये सोच कर कि बहुत टाइम लगा रही हैं कार्ड्स निकालने में। ये मेरा तरीका है कार्ड्स रीड करने का। मुझे ये लगता है कि जो भी है सामने आ जाएगा। लो, लाइट भी आ गई और उसके बाद मैं आसानी से आपको बता पाऊँगी कि क्या कुछ है। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, यहाँ पर है हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस। यहाँ पर है कॉर्नुकोपिया, यहाँ पर है टेम्पल पाथ, यहाँ पर है हॉस्टिलिटीज, ओके। एंड यहाँ पर क्या है भाई? थिंकिंग वुमेन, वेरी नाइस कार्ड्स और यहाँ पर है एंजाइटी भी। वो आना ही था, 9 ऑफ सोर्ड्स भी था यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि भाई ये क्या है। परेशान नहीं होना। Time to collaborate, okay. Life is a mystery. Time for beginner mind, okay. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है बी हेयर नाउ। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए यहाँ से। काउंसलिंग, एंड फाइनल कार्ड। जस्ट अ मिनट गाइस। ये निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। 2 आ रहे हैं और मैं ये भी ले रही थी, तो मैं सारे ही ले लेती हूँ।
हालांकि मैं सिर्फ एक कार्ड ही निकाल रही थी, लेकिन ये खुद आ रहे हैं तो मैं इनको रख नहीं सकती। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके गाइज, तो देखिएगा मैंने कार्ड्स इस तरीके से सेट कर दिए हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से नेम्स सभी के दिखाई देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेज अगर ना भी दिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स कौन से थे। तो मैंने इस तरीके से सेट कर दिए हैं। ऑलराइट, आप मुझे बताइएगा कि ये आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आई थिंक काफ़ी महीने नहीं कहूँगी, मैं साल ही कहूँगी। ठीक है, मुझे लगता है 5 से 6 सालों से आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हो। मतलब काफ़ी कुछ आपने देखा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अब जैसे अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट मुझे लग रहा है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करी है आपने अपने काम को लेकर, चाहे कोई बिजनेस हो चाहे जॉब हो। अगर जॉब है तो मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह आपने जॉब करी है जहाँ पर ढेर सारा आपसे काम लिया गया, भले ही क्रेडिट ना दिया गया हो लेकिन काम तो भर भर कर लिया गया। ठीक है, और जिनके अंडर आप काम करते थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत थे या क्या था, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे या फिर आपके काम को देखते ही नहीं थे कि आप इतना काम कर रहे हो। ठीक है, ध्यान ही नहीं जाता था या फिर जो भी हो, लेकिन आपने मेहनत बहुत करी है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है आपका खुद का कोई स्कूल हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ तक को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपकी हेल्थ तक अच्छी नहीं रही, फिज़िकली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। यहीं पर अगर मैं आपके कनेक्शंस की बात कर लूँ, चाहे आपके फैमिली के साथ हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आपके किसी पार्टनर के साथ में हो, तो वहाँ पर भी आपने पूरा 100% अपना दिया, लेकिन जो आप चाहते थे आई थिंक वैसा आप रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो पार्टनर जो आपको मिला वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर को प्यार करते हो, आर्ट को प्यार करते हो, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ झुकाव है, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिल्कुल इसके अलग हैं, अपोजिट है, उनकी सोच अलग है। आपके फ्रेंड्स जो आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनकी सोच कुछ और होती है, आपकी कुछ और होती है। और जिनके साथ जो लोग आपको पसंद नहीं आते, आपको लगता है कि अरे इनके साथ मेरी क्या बनेगी, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं आपके विचार मिलते हैं, लेकिन आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता। ठीक है, अब वो वजह कोई भी हो सकती है, जैसे कुछ चीज़ें किसी से मिलती हैं, कुछ चीज़ें किसी से मिलती हैं, ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहे, और डिफरेंसेस रहने की वजह से आई फील कि एक मोड ऐसा आपका आया जिसमें आप खुद को डिफेंस करने लगे। आपको ये लगा कि जो भी लोग आपको मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को जज करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि किस्मत ऐसे लोगों को ही मेरी लाइफ में लेकर आती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुझे हर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। और दूसरा ये कि यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो खुद मेडिकल फील्ड से हैं, काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, अगर काउंसलर नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर वही मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी है आपको कि अगर कोई किसी से आप हर्ट होते हैं तो क्यों होते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि कोई अगर आपकी लाइफ में आया तो क्यों आया, किसी लेसन की वजह से आया, या कार्मिक साइकिल्स होते हैं, या ये वो सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको पहले से पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप एक डिफेंसिव मोड में हो। जैसे कि आपको लगता है कि हाँ, जानकारी मुझे सब कुछ है, मुझे पता है ये होता है तो किस रीज़न से, वो होता है तो किस रीज़न से, लेकिन उसको जब सामने आप फेस करते हो तो कैसे कर पाओ। सुनने में तो अच्छा लगता है, किसी और को शिक्षा देने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कैसे फेस करें, समझ नहीं आता, दर्द बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप रहे हैं, इन चीज़ों में रहे हैं। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं धीरे करके आपको ऐसा लगने लग गया है कि जैसे कि आपका हो सकता है सपना रहा हो कि आपकी एक फैमिली हो, आपका अच्छा करियर बने, फिर आपकी शादी हो, आपकी फैमिली हो, तो वो चीज़ ना मिलकर आपको किसी और रास्ते पर डाला गया।
ठीक है। जैसे कि आप जो पले बड़े हो जिस परिवार में, वहाँ पर यही आपको सिखाया गया कि भाई जब बड़े होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद हमारा अपना करियर बनता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर फैमिली बनती है, ठीक है। यही एक लाइफ आपने, उसी के ड्रीम्स आपने देखे, अपने आसपास भी वही देखा, घर परिवार में भी वही सुना। लेकिन जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी वैसे वैसे आपको कुछ अलग ही मिलता गया। हालांकि आपकी रुचियां भी अलग थी, आपकी सोच भी लोगों से अलग थी, लेकिन ये तो कुछ और ही था। जिस पाथ पर आपको डाला गया वो एक स्पिरिचुअल पाथ है, और वो बहुत ही, ये जो पाथ है, ये जो जर्नी है बहुत ही टफ होती है। हम सभी जानते हैं स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत टफ होती है। तो आपके साथ डिफरेंसेस रहे हैं, जैसे फैमिली के साथ में विचार नहीं मिलना, पार्टनर के साथ में विचार नहीं मिलना, ठीक है, और जर्नी को लेकर भी वैसी जर्नी ना मिलना जैसे कि आप चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ खो गया, किसी ने आपसे कुछ ऐसा छीन लिया कि आप जीवित नहीं रह सकते, नहीं, वो सब कुछ है, लेकिन जो है वो नहीं है जो आप चाहते हो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले से मांगा कि भाई हमें गोल्ड चाहिए, ठीक है, और ऊपर वाले ने हमें डायमंड दिया। आपको पता है कि डायमंड की वैल्यू उससे ज़्यादा है, ओके, लेकिन आपको वो पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या करें। अब जैसे अगर आपको स्पेशल पाथ पर डाला गया तो आपसे कहा गया कि आप यूनिक हो और ये पाथ बहुत ही सुंदर है, लेकिन जब आपको सुंदर लग ही नहीं रहा तो क्या करें। आपको गोल्ड ही चाहिए तो क्या करें, आपको नहीं चाहिए डायमंड, भले ही उसकी वैल्यू अच्छी, उससे ज़्यादा हो, भले ही वो यूनिक हो, नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ है। आपको फैमिली भी अगर फैमिली अच्छी मिली है तो उसके साथ में ये डिफरेंसेस हैं। फ्रेंड्स अच्छे मिलते हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। पाथ मिला, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन डिफरेंसेस है क्योंकि आपको पसंद नहीं, वो नहीं चाहिए ठीक है वो बहुत सुंदर लेकिन वो नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है आपके साथ। आप जो इमेज बनाते हो कि मुझे मेरी ऐसी फैमिली होनी चाहिए, वैसी नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसा फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए, नहीं है। ऐसा पार्टनर होना चाहिए, है अच्छा, लेकिन वो नहीं है जो जिससे हम संतुष्ट रह सकें, ठीक है। इस तरीके से लाइफ इस रास्ते पर जानी चाहिए। रास्ता ये वाला, इस वाले रास्ते से ये वाला ज़्यादा सुंदर है, लेकिन आपको वो नहीं चलना, आपको इधर ही चलना है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको इधर भेजा जा रहा है कि नहीं जाओ, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ है, मतलब ऊपर वाला देता सब कुछ है, आपको लगता होगा देता सब कुछ है, लेकिन वो नहीं देता जो मैं मांग रही हूँ या जो मैं मांग रहा हूँ, और इसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में हो कि जो मुझे मिल रहा है उसको लेकर आप ऐसे भी रहते हो कि नहीं, लेट्स सी क्या है, मैं ऐसा तो नहीं मैं हर्ट हो जाऊँ, लेकिन फिर आपको ये भी लगता है कि है तो ये बड़ा अच्छा, तो क्या किया जाए, इसको हटाया जाए कि इसको रखा जाए। ऑलराइट, तो बड़ा ही अजीब सा है, पता नहीं मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया या फिर नहीं, लेकिन अगर कर पाया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि क्या आप रिसीव करने वाले हो आने वाले 7 डेज़ में, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक तरीके से सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो चीज़ें आप मांगते हो वो क्यों नहीं मिलती, और जो चीज़ें आप नहीं मांगते हो वो क्यों आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि अगर ऐसा होता है, जैसे समटाइम्स आप सोचते हो कि ठीक है जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे ये मिल रहा है, तो क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पहले जब मैं गई तब मैं हर्ट हुई, तो क्या करूँ, मैं इसी में रम जाऊँ, ठीक है। क्या फाइनली मुझे सरेंडर ही कर देना चाहिए और मुझे यूनिवर्स जिधर भेज रही है मुझे उधर ही जाना चाहिए, क्या मैं यही करूँ। इस तरीके के सवाल आते होंगे, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसका भी जवाब आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि ब्रेव बनो, ठीक है, और जो भी रास्ते आपके सामने आ रहे हैं उन पर आगे बढ़ो, आगे चलो। अकेले नहीं चलना है, किसी का साथ लेकर चलना है। अगर कोई गुरु आपको मिलता है, अगर कोई मेंटर आपको मिलता है, कोई गाइड आपको मिलता है, तो उसको साथ लेकर तब आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप अगर आगे नहीं बढ़ते हो, रेसिस्ट करते हो, ठीक है, डरते हो, परेशान होते हो कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ फिर वैसा हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहोगे। और ये जो कॉर्नुकॉपिया एंड हैप्पी फैमिली के जो कार्ड्स आए हैं, यानी कि ये जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आने को तरस रही हैं, वो कहीं ना कहीं आ नहीं पाएंगी। क्योंकि आपके साथ ऐसा ही है, जैसे होता है ना,
जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, ठीक है, तो सपोज़ अगर उनका घर नदी के उस पार में है तो आपको नाव लेकर जाना ही पड़ेगा। अब भले ही आपको कितना भी डर लगे, लेकिन जब तक आप वो क्रॉस नहीं करोगे रिवर, तब तक आप अपने घर पर नहीं पहुंच पाओगे। घर बहुत ही सुंदर है, पैलेस है, लेकिन आपको पार करके जाना ही पड़ेगा। लग रहा है डर, ठीक है, तो वो नाव ही एक मेंटर है, ठीक है। अगर आप तैर कर जाते हो नहीं जा पाओगे, नाव ले लेते हो तो आराम से पहुंच जाओगे, तो वो एक मेंटर है। तो वही चीज़ है, अगर यहाँ पर कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको बोल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो उसका साथ लेकर आगे बढ़ो। अब ये साथ कोई भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आपके गुरु हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई मेंटर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिनको मानते हो वो, यानी कि एंजल्स, यूनिवर्स, या जिनको भी आप मानते हो, साईं बाबा, कान्हा जी, ओके, या किसी को भी, ठीक है। तो जिनको भी आप मानते हो उनको बोलो कि भाई हमारा मार्गदर्शन करो और हमें बताओ हमें किस तरफ जाना है। हम नहीं डरेंगे, हम ट्रस्ट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उस जगह तब ही पहुँच पाओगे जबकि आपको ट्रस्ट होगा, ठीक है। ये जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कार्ड आया है ना, ये यही बताता है कि ब्रेव बनो और ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ो। और उससे पहले रिट्रीट एंड रिचार्ज, यानी कि खुद से पहले कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि क्या चीज़ आपको डरा रही है, क्या चीज़ आपको तकलीफ दे रही, क्या चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है। डर है तो कौन सा है? असफल होने का डर, पेन होने का डर, किसी को खोने का डर, ये कौन से डर है? जो भी डर हैं उन पर कैसे विजय पानी है ये सोचो, ठीक है। ये जो अगर आप सोचते हो कि धीरे 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 करके ये चीज़ ऐसे टाइम निकल जाएगा, ये वो, तो ये नहीं होता। टाइम कहीं नहीं निकलने वाला, आपको ही देखना है कि क्या करना है। अगर इस तरफ आप स्टेप्स नहीं लोगे तो ये चीज़ें कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। तो किसी का साथ लो और फिर से सोचो कि क्या करना है। ये जो लाइफ की मिस्ट्री है ना, ये तभी सॉल्व हो पाएगी। गो फॉर अ काउंसलिंग, मीट अ गाइड, या कोई भी गुरु आपके हो सकते हैं जिनको देखकर आपको लगता हो कि यह हमें सही गाइड करेंगे, तो आप उनसे मिलो, बात करो और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। क्योंकि ये देखो क्या है, कॉर्नुकोपिया एंड हैप्पी फैमिली, ढेर सारी खुशियाँ हैं आपके लिए, लेकिन आप उसको आने नहीं दे रहे। और आने वाले 7 डेज़ में आपको एक तो क्लैरिटी मिलेगी और आप मुझे एक्शन लेते हुए भी इस तरफ दिखाई दे रहे हो। किसी भी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको किसके साथ जाना है, किसको छोड़ना है, तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा खुद से और आपके एंजल से, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, मैं ही सवाल पूछूंगी, आपको नहीं पूछना है, और मैं जानना चाहती हूँ कि एंजल्स क्या बताएंगे। नो नीड टू वरी, आपको कहा गया है चिंता मत करो। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। अगर आप बिलीव करते हैं निगेटिविटी पर तो वो भी पूरी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिविटी पर करेंगे तो वो तो पूरी होगी ही होगी। अब इससे काफ़ी सारे मैसेजेस आपको मिले हैं और मैंने आई थिंक अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। मतलब जो भी होगा ना, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। ये नहीं कि आप बैठे रहो, आपको मेडिटेशन करना है, सोल सर्चिंग करनी है, आपको कनेक्शन बनाना है डिवाइन के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ, ताकि वो आपको रास्ता दिखा सके और ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में आना चाहता है वो आपको मिल सके, अबंडेंस, ठीक है। यस, अब यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से हट के कि यहाँ से क्या मिलता है। मैं यहाँ से एक चिट ही निकालूंगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ या विद इन 7 डेज़ में आप क्या रिसीव करने वाले हो। सक्सेस, आपको मिलने वाली है ढेर सारी सक्सेस, ऑलराइट। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आप रिसीव करने वाले हो। मैं सिर्फ 2 ही चिट निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकाल रही। और यहाँ से देखेंगे कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। टेस्टी फूड और यहाँ से क्या है, गुड हेल्थ। ओके, तो ये काफ़ी सिमिलर ही है। तो टेस्टी बढ़िया सा फूड आपको मिलेगा। अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी तो कई दिनों बाद आपको बढ़िया सा खाना मिलेगा। हो सकता है आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको बोल दें कि ठीक है, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और अब आप जा सकते हैं, जो भी दिल करे वो कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सक्सेस तो किसी भी फील्ड में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। सो ये कुछ होने वाला है। इन चीज़ों, इन सवालों के जवाब जैसे ही आपको मिलेंगे वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं ना,
वो सारे हट जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो विद इन 7 डेज़ में। क्या कुछ होने वाला है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है गाइस। जैसे कि मैंने कहा था इंट्रो में, अगर आपने सुना होगा तो, नहीं सुना है तो मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ कि या तो यहाँ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस ही देती है, किसी तरीके का गाइडेंस बस और कुछ नहीं, या फिर किसी तरीके की वार्निंग, तो कुछ भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। सो लेट्स सी। Nine of Swords, the Tower, Six of Cups, Four of Wands, Ace of Pentacles, Six of Swords, और ये भी बाहर आ रहा है तो मैं इसको लूँगी, Nine of Cups। काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर तो, बट मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी पहले तो, ठीक है, और इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको पता है मेरा रीडिंग करने का तरीका। सो मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूँगी और फिर आपको बताऊँगी। तो आप धैर्य रखें, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा तो वो सोच रहे होंगे कि कार्ड्स निकालती जा रही हैं, बता नहीं रही हैं। मैं एक्चुअली सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज़, और उसके बाद ही जो भी मैसेज मुझे मिलता है, एक मैसेज वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इतने सारे मैसेजेस दो कि कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो। ओके, 7th चक्रा, डिसीट, हॉस्टिलिटीज, Goddess of the Moon, Walking Away, Rest and Rejuvenation। ओके, ये कार्ड्स की गाइज आप वो ले लेना स्क्रीनशॉट आखिर में, क्योंकि मैं फिर वापस इनको सेट करूँगी। तो कुछ लोगों को थोड़ा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा बंद करके कार्ड सेट करने का कहा और कार्ड्स चेंज कर दिए, पता नहीं क्यों लगता है। मैं क्या मतलब, अगर मैं चेंज करूँगी तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा क्या? खैर जो भी है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कैमरा ऑफ करूँगी, फिर इनको सेट करूँगी अच्छे से ताकि आपको दिखाई दें, और फिर मैं इनको बताऊँगी कि मतलब क्या है। क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ओके, सी द बिग पिक्चर, मैजिक वर्क्स थ्रू यू, 3 cards from here, know your worth। All right, 1 card from this deck, हीलर की एनर्जी है यहाँ पर, स्पीकर, ऑलराइट, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ऑप्शंस। ओके, क्योंकि मैं ये आखिर में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अगर ऑप्शंस आया है, क्यों आया है। मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना। अब यहाँ से, क्योंकि मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ, लेकिन लास्ट वाले ग्रुप में 3 आ गए थे, तो यहाँ पर भी मैं 3 ही अब निकालूंगी। ओके, शी वॉल्फ, काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा। ड्रम, 3 मंथ जर्नी, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, पावरफुल मैसेज, बी द लाइट। मैंने कहा ही था, हीलर्स के जैसे एनर्जी आती है ना, वैसे आ रही है। ओके, कुछ और रह गया है क्या कार्ड्स में?
ऑलराइट, नो। सो गाइज, ये कार्ड्स हैं, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, मैं इस तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं ये ले लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं कैमरा ऑफ करूँगी, सेट करूँगी, तो आप देख लेना। ओके, ऑलराइट गाइज, तो देखिएगा कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। आई थिंक मैंने ट्राई तो किया है कि कैमरे में आ जाएं सारे ही, आप लोग बताइएगा मुझे। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी, वो है कि आप हैं स्टक। ओके, या तो किसी मैरिज में, ठीक है, या फिर किसी कनेक्शन में, फैमिली के बीच, करियर में, कहीं भी आप स्टक हैं। और यहाँ पर ये जो सिचुएशन बनी है ना, मतलब जहाँ पर आप स्टक हुए हैं, ये आपकी खुद की किसी गलती की वजह से हुआ है, फॉर श्योर, ठीक है। और आपको रिग्रेट होता है ये सोच सोच कर कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। अब देखो क्यों आपको ऐसे लगता है, वो भी मैं बताती हूँ। बहुत ही इंट्यूटिव हैं आप, साइकिक हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से, नेचर से, ठीक है, एक एनर्जी से आपका है कनेक्शन। और जो भी आपने किया है वो करने से पहले आपको काफ़ी सारे साइंस मिले कि आपको करना है ये या नहीं करना है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किसके साथ आपको जाना है, किसके साथ आपको नहीं जाना है, किसके साथ में शादी करनी है, किसके साथ में नहीं करनी है। ऑप्शंस रहे हैं आपके पास में, ठीक है। और सब कुछ पता होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आपने उस तरफ निर्णय लिया जो कि कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा था कि सही नहीं है, लेकिन आप ले रहे थे। पता है क्यों? आप इसलिए ले रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। आपने इंट्यूशन की ना सुनकर और जो यूनिवर्स आपको साइंस दे रही थी उसको ना देखकर आपने वो किया, लोग क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही है, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया का सुना लेकिन खुद का नहीं सुना। ऑलराइट, और आपने कोई फ़ैसला लिया, और जो फ़ैसला लिया वहाँ से भी आपको धोखा मिल गया। अब देखो, अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो जिसके साथ में आपने शादी करी ये सोच कर करा कि इसके साथ में शादी करना सही होगा, क्योंकि सभी को ये सही लग रहा है तो ये सही है, मुझे अपनी नहीं सुननी है, मैं तो प्रेम में हूँ तो मैं गलत फ़ैसला ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। अब जिनके साथ में शादी करी उन्होंने कर दिया चीट, ठीक है। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो, ठीक है। ये जो रीडिंग है म्यूचुअल एनर्जी दे रही है। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो हो सकता है उनकी एनर्जी हो, और उनके इस काम करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, ठीक है, कि आपके साथ भी शादी नहीं हुई और जिसके साथ में उसकी शादी हुई उसके साथ में भी उसकी शादी अब बन नहीं रही, चल नहीं रही। तो मतलब उसके दुख से भी दुख है, अपने दुख से भी दुख है। अब अगर आपने ऐसा किया है तो आप स्टक हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो स्टक हैं, और आप इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो स्टक हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो फंस चुके हैं तो आप उनके साथ कैसे जाओ, तो आप दोनों ही फंस चुके हो। आपने किया है तो आप फंस चुके हो, फंसी गए हो, ठीक है। अगर उन्होंने किया है तो वो फंस चुके हैं और उनकी वजह से आप भी फंसे हो। अब ना आप आगे जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। आपका पास्ट जो है आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको लग रहा है ये आ जाए तो इनके साथ में शादी हो, ठीक है, लेकिन अब वो कैसे आए, वो किसी और शादी में फंसे हुए हैं, तो स्टक हैं। वही मैंने कहा ना कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो है स्टक होने की, फंस गए हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ इस तरीके के भी मैसेजेस हैं जो कि बताते हैं कि कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर और जो भी गलतियाँ आपने करी उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुद को दोषी ठहरा रहे हो, खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, ठीक है, रिग्रेट कर रहे हो, सो नहीं पा रहे, परेशान हो, हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी सामने आ रही है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए खुद को ब्लेम किए जा रहे हो और किए जा रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है इसलिए कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया और जो आपके काफ़ी करीब था उससे आपने वॉक अवे कर लिया, या फिर फाइनली आपकी सेक्शन की वजह से वो वॉक अवे करके चला गया या चली गई, ठीक है। यहाँ पर आपने गलती करी, या फिर ये गलती भी हो सकती है कि अगर आप जिनके साथ में कनेक्टेड थे उनकी शादी किसी और से हो गई तो इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहे हो कि आपने उनसे दिल क्यों लगाया,
ओके ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक भी कार्ड नहीं आ रहा, लेकिन सभी लोगों को सुनना होता है। तो मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी ऐसा हो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई आपने उनको छोड़ा और आपने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, कोई और बिजनेस किया, ये सोच कर कि उससे बेहतर ये होगा, लेकिन जहाँ पर ज्वाइन किया, जो बिजनेस किया वो अच्छा नहीं है और जिसको छोड़ा था वो अच्छा था। तो कुछ भी हो सकता है। रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट करने की वजह भी बनती है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको साइंस में भी ले, हर तरीके से लोगों ने आपको अलर्ट भी किया, लोगों ने नहीं किया तो स्पिरिट्स ने किया, लेकिन आपने सुनी नहीं। आपने वही करा जो आपको लगा कि सही है, प्रैक्टिकली सोचकर। अब अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो मैं यहाँ पर बताऊँगी कि आपके लिए मैसेज क्या है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स से ज़्यादा मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा ही था कि कुछ भी मिल सकता है। तो मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, फ्यूचर का सोचो और आगे बढ़ो। पहले तो खुद को स्वतंत्र कराओ जिससे भी आप बंधे हुए हैं उनसे, ठीक है। और ये बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं अगर आप मैनिफेस्ट करें तो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पावर्स का यूज़ नहीं करते। आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि किसी से फाइट करने की बजाय, किसी के सामने फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय बेहतर होगा कि अपने पावर्स का यूज़ करो। आप मैजिशियन हो, आप मैजिक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं रहे और यहीं पर दिक्कत हो रही है। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, उसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो। पहले थोड़ा रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, यानी कि थोड़ा खुद को आराम दो, खुद को दोष देना बंद करो। पास्ट में क्या हुआ, आपने क्या किया, उन सारी बातों को सोचना बंद करो, ओवरथिंक करना बंद करो और वापस से एक नई शुरुआत करने का सोचो। और किस तरीके से सोचोगे, जब सोचोगे कि आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या होने वाला था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। जो भी हुआ उसके लिए खुद को, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, फॉरगिव करो खुद को और दूसरों को। और अब सोचो कि किस तरीके से स्वतंत्र होकर वापस से वैसा ही बनना है जैसा कि ये होने से पहले आप थे। और ये कैसे बन पाओगे, जब आप मैनिफेस्ट करोगे, अपने पावर्स का यूज़ करोगे। दिमाग जहाँ पर चलाना है दिमाग चलाओ, जहाँ पर प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो, जहाँ पर जो समझ आए वो करो, कुछ गलत नहीं करना है, अच्छा ही करना है, ठीक है। सही तरीके अपनाकर वापस से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो, चीज़ें वापस से रिन्यूड हो जाएंगी। ये पॉसिबल है आपके लिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक बिग पिक्चर देखोगे, ठीक है, कि आगे कुछ है, कुछ बहुत अच्छा है। अभी ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ रुक नहीं गया, आगे भी बहुत कुछ है जो आप रिसीव कर सकते हो। अगर आप आगे का सोचोगे, एक्शन लोगे, तो ट्रस्ट मी सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। आई फील कि या तो आप एक हीलर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, ठीक है। लोगों को काफ़ी कई सारे लोगों को मोटिवेट करते हो, उनका साथ भी देते हो, लेकिन शायद आपके साथ बिल्कुल उल्टा हो गया। जो मोटिवेशनल स्पीचेस आप लोगों को देते हो शायद आपको मिलनी चाहिए थी जब आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है। डिसीजन लिया है या फिर जो भी आपके साथ हुआ है वो होने से पहले। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी सारी स्पीचेस सुना करते थे, लोगों को किताबें पढ़ते थे, सुनते थे कि लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ऐसे हमें काम करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से खुद को संभालना है, लेकिन किया नहीं। मतलब सुना तो लेकिन खुद पर उतारा नहीं, या फिर दूसरों को शिक्षा बहुत दी लेकिन खुद पर उसको अप्लाई नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अब यहाँ से देखते हैं, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको नहीं पूछना है, मैं पूछूंगी और देखूंगी कि एंजल्स क्या बोलते हैं। रोमांस तो इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ अच्छी करो, और अगर रोमांस मिसिंग है तो वो मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब यहाँ से भी देखते हैं, एक चिट में निकालूंगी कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। रोमांस रिसीव करने वाले हो, शादी हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी को दे दें। अगर आप ये करते हैं जो आपको कहा गया है तो तभी हो पाएगा, वरना नहीं। यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है या तो आप स्कॉर्पियन हैं, या फिर हो सकता है आप कैप्रिकॉन हो, या फिर लिब्रन एनर्जी भी है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। एनर्जीज हालांकि बताना कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। शायद वो वेल्थ, आपको वेल्थ मिलने वाली है। तो अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से
मतलब उस पर भी असर आया है। सपोज़ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी हो और शादी करने के बाद में आपको धोखा मिला, कहा ये गया कि ठीक है शादी करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा मिलेगा ये वो, और फिर मिला कुछ नहीं, ठीक है। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो और इसकी वजह से आप फंस चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर शादी का प्रेशर अब बनाया जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि जिस पार्टनर को आप पसंद करते थे वो तो वॉक अवे करके चला गया और हम पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है, तो हम क्या करें, ठीक है। और हमसे ये गलती हो गई कि हमने उसको प्यार किया, ये वो सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं अगर आप आगे का सोचे तो। अगर आप यहीं पर अटके रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर है ओल्ड फ्रेंड आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो उनसे आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। मिस तो आप कर रहे हो, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स हैं। किड्स आपको मिलने वाले हैं, हो सकता है किड्स को लेकर इश्यूज़ हो तो उनसे मुलाकात होगी आपकी। अच्छी नींद आपको मिलेगी, ठीक है, जब मीटिंग हो जाएगी। एंड नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, ये भी आपको मिलने वाला है। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।